proud to hand over the indigenously designed and manufactured main battle tank Arjun Mark 1A. आ गए भारत के स्वदेशी बख्तरबंद योद्धा। MBT अर्जुन MK-1A प्रधानमंत्री ने इस भारतीय टैंक को भारतीय सेना के सुपुर्द किया है। दुश्मन की मौत की 100% गारंटी। हमारा अर्जुन में 2.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर में 90% का हिट है 1560 मीटर पर सेकंड स्पीड से, तो एनिमीज को चांस ही नहीं मिलता बचने के लिए। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। मोबिलिटी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और इसकी स्पीड, इन तीनों की वजह से ये दुनिया का एक बेहतरीन टैंक है। हिंदुस्तानी फौलाद अर्जुन MK-1A। ये एक स्वदेश में विकसित किया हुआ टैंक है जो कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि आत्मनिर्भर भारत, उसको भी आगे बढ़ा रहा है। इंडिया की 118 आयरन मैन। और अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तस्वीरें आत्मनिर्भर होते हिंदुस्तान की हैं। आप उन तस्वीरों को देखकर गौरव का अनुभव करेंगे, लेकिन देश के दुश्मनों में यही तस्वीरें खौफ पैदा कर देंगी। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी फौलाद अर्जुन MK-1A की, इंडिया के आयरन मैन। ये हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक पल है, जब देश की सेना को 118 स्वदेशी युद्धक टैंक अर्जुन MK-1A टैंक सौंप दिए गए। चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को अर्जुन बैटल टैंक MK-1A सौंपा। इस गोल्डन मोमेंट के चश्मदीद खुद सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी बने। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जुन MK-1A टैंक को सौंपते हुए अपने मन के गौरव भरे उद्गार जाहिर किए। Today, I am proud to dedicate to the country one more warrior to protect our frontiers. I am proud to hand over the indigenously designed and manufactured main battle tank Arjun Mark 1A. It also uses indigenous ammunition. Tamil Nadu is already the leading automobile manufacturing hub of India. Now I see Tamil Nadu evolving as the tank manufacturing hub of India. प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती को नमन किया और कहा कि आज भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। Friends, no Indian can forget this day. 2 years ago, the Pulwama attack happened. We pay homage to all the martyrs we lost in that attack. We are proud of our security forces. Their bravery will continue to inspire generations. Mahakavi Subramaniam Bharati, he said, let us make weapons, let us make paper, let us make factories, let us make schools, let us make vehicles that can move and fly. Let us make ships that can shake the world. Inspired by this vision, India has undertaken a massive effort to become self-reliant in the defense sector.
हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 118 अर्जुन MK-1A टैंक को भारतीय सेना में शामिल करने का फैसला लिया था। 8,400 करोड़ रुपए की कीमत वाले इस टैंक को पूरी तरह भारत में बनाया गया है। इस टैंक का निर्माण और विकास पूरी तरह DRDO की सहयोगी CVRDE ने किया है और ये योद्धा भारतीय सेना की हर जरूरतों को पूरा करने वाला है। This has got 71 upgrades. Of the 71, 14 are classified as major improvements and remaining 57 are minor improvements. These are all user-driven improvements. Very, very important as far as increasing the firepower, mobility, protection is concerned. भारत की ये उपलब्धि दुश्मनों के लिए एक संदेश है, क्योंकि भारत अब आत्मनिर्भर हो रहा है। न सिर्फ अनाज पैदा करने में, बल्कि टैंक और लड़ाकू विमानों के निर्माण में भी महारत हासिल कर चुका है। जयपाल शर्मा, जी मीडिया, चेन्नई। तो अब सबसे पहले हम आपको MK-1A टैंक का विशेष वर्णन देते हैं। किस तरह से अर्जुन मार्क 1A टैंक संपूर्ण स्वदेशीकरण की तरफ बढ़ रहा है, 6 पॉइंट्स में इसे समझिए। पहला ये कि फिलहाल इंजन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का निर्यात किया जा रहा है, जिसे पावर पैक कहते हैं। मार्क 1A का 59% उपकरणों का निर्यात किया जा रहा है। मार्क 1 के 63% उपकरणों का निर्यात किया जा रहा है। स्वदेशीकरण के लिए मेक इन इंडिया के तहत ज्यादातर उपकरणों का निर्माण शुरू हो चुका है। कई पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों को उपकरणों के स्वदेशी निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। कई महत्वपूर्ण उपकरणों का विकास DRDO की सहयोगी CVRDE कर रही है। अर्जुन MK-1A टैंक संबंधित अधिकारियों के मुताबिक संपूर्ण स्वदेशी होने में 3 से 4 वर्ष का समय लगेगा। अर्जुन MK-1A की कुछ खासियत ये आपको हम बता रहे हैं, इसका परिचय आप समझिए। रोड पर अधिकतम रफ्तार 58 किलोमीटर प्रति घंटा और क्रॉस कंट्री में अधिकतम रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कॉम्पैक्ट वजन इसका है 68 टन और जब वो फुली लोडेड होता है उस दौरान बैरल या गन राइफल 120 mm की है और फायरिंग की जो दर है वो 6 से 8 राउंड प्रति मिनट है। इसी बात से अंदाजा लगाइए। गोलों की क्षमता 39 राउंड है। एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन 12.7 mm की है। फायर कंट्रोल सिस्टम दिन और रात 24 घंटे निगरानी करता है। नाइट विजन यानी रात में देखने की क्षमता के लिए थर्मल इमेजर और ड्राइवर्स नाइट साइट उपलब्ध है। टैंक के क्रू यानी टैंक को हैंडल करने वाले 4 लोग होते हैं, एक कमांडर, गनर, लोडर और ड्राइवर। अर्जुन यानी आधुनिक, अर्जुन यानी अजेय, अर्जुन यानी अतुलनीय, अर्जुन यानी आत्मनिर्भर। यह अर्जुन टैंक का एडवांस वर्जन है। अर्जुन के इस एडवांस वर्जन को बनाया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की सहयोगी संस्थान संग्राम वाहन अनुसंधान तथा विकास संस्थापन यानी CVRDE ने। CVRDE द्वारा ऐसे 118 अर्जुन MK-1A टैंक तैयार किए हैं। We have Arjun MBT Mark 1 124 tanks already serving in the army, Indian Army. It is already operationalized and it's in the western border, northwestern borders as Prime Minister indicated. Okay, and this tank has been made with 71 improvements, and out of that 14 are major improvements. And this tank has been trial evaluated vigorously over a period of 3 to 5 years by Indian Army. It has been now certified and it is in the process of induction. That means 118 tanks of Arjun MBT Mark 1 Alpha Indian will be placed shortly. नया एडवांस अर्जुन टैंक पहले के मुकाबले दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक है, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को सौंपने की पहल कर दी है। पिछले साल 14 नवंबर को दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जैसलमेर गए थे, जहां वो अर्जुन टैंक पर सवार हुए थे। अब आपको बताते हैं कि अर्जुन MK-1A टैंक में किस तरह 71 बदलाव करके इसे पहले से बेहतर बनाया गया है। इस टैंक की फायर पावर क्षमता
अब पहले के मुकाबले बढ़ गई है। इसमें एक एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी है, यानी जमीन से ही आसमान में लड़ाकू हेलीकॉप्टर को मारने में सक्षम है। अर्जुन MK-1A में आधुनिक ट्रांसमिशन सिस्टम लगा है, जिसकी वजह से ये टैंक अपने दुश्मनों को खुद ढूंढने में सक्षम है। इसमें एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम है, जिसकी वजह से दिन और रात में आसानी से लक्ष्य को निशाना बनाया जा सकता है। केमिकल अटैक से बचाने के लिए इसमें विशेष तरह के सेंसर लगे हैं। रात के वक्त रण क्षेत्र में आसानी से दुश्मन को तलाशने के लिए थर्मल इमेजिंग सिस्टम लगा है। अर्जुन MK-1A का वजन 68 टन है, जबकि इसकी चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। The Arjun MBT Mark 1A has got 71 upgrades over and above Arjun Mark 1, which are in service with the Army. The 71 upgrades, out of that, 14 upgrades are major. Those are user-driven improvements. Those things are making this tank world class, and it is distinctly different from the other contemporary tanks. And it will add, in fact, the fightability of this weapon platform. That is what is significant. इन 118 एडवांस टैंकों को बनाने में 8,400 करोड़ रुपए की लागत आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। अर्जुन टैंक का एडवांस वर्जन भी उसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ा है। पुराने अर्जुन टैंक में 63% उपकरण इंपोर्टेड थी, जबकि अर्जुन मार्क 1A में 59% उपकरण ही इंपोर्टेड हैं। सबसे खास बात यह है कि टैंक में लगा गन कंट्रोल सिस्टम, ट्रैक सिस्टम और टैंक का इंजन DRDO ने ही तैयार किया है। इसे थर्ड जनरेशन टैंक इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं वो है इसकी मोबिलिटी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और इसकी स्पीड। इन तीनों की वजह से ये दुनिया का एक बेहतरीन टैंक है। इसे आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में ही बनाया गया है, पूर्णतः भारत में बनाया गया है और एक बहुत ही बेहतरीन टैंक है। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए DRDO तेजी से काम कर रहा है। DRDO का दावा है कि अगले 3 से 4 साल में अर्जुन टैंक पूरी तरह से स्वदेशी और आत्मनिर्भर टैंक बन जाएगा। In the coming years, armed forces will have maximum indigenous content-based equipment. That's the significance. So it is the step towards making the country complete Atmanirbhar. 2004 में पहली बार अर्जुन टैंक को सेना में शामिल किया गया था। तब से अब तक अर्जुन टैंक में 71 बार बदलाव किया जा चुका है। भारत ने सबसे पहले अपना स्वदेशी टैंक बनाने की तैयारी 70 के दशक में शुरू की, लेकिन इस ख्वाब को पूरा होने में 3 दशक से भी ज्यादा वक्त लग गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने भी इतने तीरों का सामना नहीं किया होगा। आलोचनाओं और आरोपों के जितने तीर इस अर्जुन को झेलने पड़े, लेकिन वक्त के साथ इस अर्जुन ने हर मैदान में खुद को साबित किया। अलग अलग हुए फील्ड ट्रायल्स में अर्जुन दुनिया के बेहतरीन टैंकों के मुकाबले या तो बराबरी पर ठहरा या बेहतर साबित हुआ। हर बदलाव के साथ अर्जुन का लक्ष्य महाभारत के अर्जुन की तरह सटीक और ताकतवर होता गया। अब अर्जुन टैंक का नया एडवांस वर्जन दुश्मनों के लिए हकीकत में हंटर किलर साबित होगा। चेन्नई से जयपाल शर्मा के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।